विकास जी गुड मॉर्निंग। और मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दो खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं हमारे इस खास शो में। वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और हमारे साथ हैं इस वक्त एंजल वन की स्नेहा सेठ और एलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब। विकास गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास टाटा पावर है 434.25 पे परचेज किया है, तो इसका क्या रहेगा? ठीक है, नजरिया हमें बता दीजिए, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का? 6 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है। अजीत जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊँगा। टाटा पावर इन्होंने 434 के आसपास की खरीद की हुई है। 6 महीने से 1 साल तक का नजरिया चाहते हैं, बताइए क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो प्रशांत देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट करीब 8 से 9 महीने हो गए हैं। एक रेंज में ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे कि लोअर बैंड करीब 400 के पास और ऊपर पे करीब 460 से लेकर 480 का जो जोन है, जहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस फेस करता है। उन्हीं लेवल्स के आसपास अभी बेसिकली टेस्ट करने के बाद एक रिकवरी देखने को मिली थी, और दोबारा से जिस तरीके से मार्केट में एक प्रेशर है, उन्हीं लेवल्स के पास आप लोअर बैंड के पास आ रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, क्योंकि इनका 6 महीने का नजरिया है, अगर ये रेंज को ब्रेक कर देता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि शायद आपको ये स्टॉक 370 360 तक के जोन तक भी नजर आ जाए। तो 400 के नीचे डेफिनेटली उनको एक बार पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए। जब तक 400 के ऊपर क्लोजिंग बना हुआ है, इसमें बने रहिए। टाइम लगेगा, देखिए पहला हर्डल करीब करीब 435 के पास आएगा, जो कि उनके बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है। उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आने के बाद एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को शायद नए हाई पे लेके जाए। तो 400 बेसिकली इनका मेक और ब्रेक एरिया है, जिसको उनको ध्यान। चलिए, तो अजीत की ये राय निकल कर आ रही है। हमारे साथ विजय कोहली जुड़ चुके हैं। विजय नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप बताएं आप कैसे? सर फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बताइए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास आरवीएनएल के शेयर हैं और मैं पिछले 3 साल से इसको मतलब स्टॉक को होल्ड पर हूँ। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ आगे सर इसका मतलब क्या फ्यूचर रहेगा अगर मैं इसको होल्ड करूँ तो। जी, आपकी खरीदारी हम देख सकते हैं 101 पे लिया हुआ है आपने स्टॉक। जी, 101 पे नहीं सर, मैंने एवरेज 101 है, मेरा टोटल क्वांटिटी 222 है। ठीक है, 101 है, ठीक है। अभी समझ रहा है कि आप फर्स्ट क्लास क्यों है। आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक देखे तो ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी खरीदारी रहा है। कैसे खरीदा है आपने? खुद से रिसर्च किया है इस पे? मैंने सर खुद से इसका टेक्निकल एनालिसिस किया था, और जब इसका प्राइस 30 रुपीज था, मैं जब से इसको परचेज कर रहा हूँ, कभी मतलब छोटे छोटे शेयर खरीद लिए, कभी 5 खरीद लिए, कभी 10 खरीद लिए, इस तरीके से मेंटेन किया है मैंने इसको। और अभी मैं सीख ही रहा हूँ इस चीज को लेके, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार राय लेता हूँ। ईटी नाउ से भी बड़ा अच्छा चैनल लगता है आपका, तो मैंने कहा क्या राय देते हैं सर मुझे, क्योंकि अभी सर ये घट गया था, अभी 500 प्लस भी चला गया था, तो मैंने सेल करूँ क्या करूँ इसको। ठीक है, शुक्रिया और बधाई हो आपको, इतना यहाँ पे गेन होता हुआ नजर आ रहा है। स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। आरवीएनएल पे इनकी खरीदारी है, करीबन 225 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। 101 का इनका एवरेज प्राइस है, वहाँ से देखें तो 4 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस साल जो आरवीएनएल में करेक्शन आया था वो 200 डीएमए पर ही एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ भी दिखा था। तो यहाँ पर बताइए क्या किया जाए? जो इनिशियल अमाउंट है उतना निकाल दिया जाए और बाकी ट्रेल किया जाए यहाँ पे? अंश, अगर आप देखें तो रिसेंटली ये स्टॉक ने अच्छा करेक्शन दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये 600 प्लस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे आप देखें तो 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल एक करेक्शन है, और इसकी रेंज जो है वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो रही है। आप साइड में मेरा मानना एक हर्डल है अराउंड 480 के आसपास, और ऑन दी लोअर साइड है 410 420, ये सपोर्ट जोन है। तो अब ये बहुत नैरो रेंज हो गया है इसके लिए, बट आई बिलीव किसी के अगर लॉन्ग्स हैं तो एक 400 के ऊपर जब तक ट्रेड करना है तो दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें एक मोमेंटम आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि हम 480 85 के ऊपर की अपमूव देखें, उसके बाद ही थोड़ा सा इसमें फिर से एक मोमेंटम आएगा, और तेजी की तरफ जो हमने 600 के लेवल्स देखे थे वो पॉसिबल होंगे। बट अभी के लिए ज्यादा करके चांसेस ये है कि कंसोलिडेट करेगा। 400 का एक सपोर्ट है, उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और उनके जिस तरह के उनके बाइंग लेवल्स काफी नीचे के हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यस, आप थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल लेंगे, एटलीस्ट अपने 25% ऑफ दी जो भी आपके शेयर्स है उसको में प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी का होल्ड करेंगे तो बेटर रहेगा। लेवल्स वॉच करना है, नीचे में 400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा अगर किसी के भी लॉन्ग्स है तो, और अपसाइड में मोमेंटम आने के लिए 480 का लेवल वॉच करना है। स्नेहा, एनएचपीसी लिया हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस 7258 है।
कितना समय आप इनको और रुकने की सलाह देंगी, कितने स्टॉप लॉस पर? कविता, अगर आप देखें तो काउंटर करेक्ट किया है, और अगर आप देखें तो प्रिसाइसली 89 ईएमए के आसपास ही ये काउंटर आके वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। आज हालांकि थोड़ा सा नीचे से बाइंग इंटरेस्ट है, बट ओवरऑल मेरा मानना है करके कि ये पॉसिबिलिटी करके कि स्टॉक फिर से करेक्ट हो सकता है टुवर्ड्स जो 77 इनफैक्ट 76 ये लेवल्स भी पॉसिबल है। तो आई बिलीव किसी के अगर लॉन्ग्स है और वो प्रॉफिट में है तो आप बुक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर अगर आप को स्टॉक अगर नीचे मिलता है अराउंड 75 ये सब, तो वहां पे फिर से एक रिव्यू कर सकते हैं, बट अभी के लिए एग्जिट करने की सलाह होगी। आईओसी पर राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है, 166 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, 400 शेयर लिए हुए हैं। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आईओसी की अगर हम बात करें तो आज जो है वो एक इस मार्केट में रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि इनकी बाइंग 166, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। क्या लगता है आपको, क्योंकि कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो ये एक पोटेंशियल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ये करेक्शन एक मौका बन रहा है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए। जी, अगर आप देखें काउंटर यस करेक्शन काफी अच्छा दिखाया है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलिंग थोड़ा सा मुझे लग रहा है करके जिस तरह का एक बेस फॉर्मेशन था और 150 का एक सपोर्ट जोन था, और जिस तरह से वो ब्रीच हुआ है उसके बाद ये काउंटर में एक पॉजिटिव या एक थोड़ा सा स्टेबल आने के लिए, या ये जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है को मिल रहा है, ये वाइप ऑफ होने के लिए एटलीस्ट 150 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा, तभी जाके हमें इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी। अभी के लिए मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स हैं तो 129 130 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है, विद द होप्स कि ये एटलीस्ट यहाँ से अगर तेजी कंटिन्यू होती है, और अगर अब जो रिसेंटली जो जहां से गिरा था 145, तो 145 फॉलोड बाय 150 ये जोन निकाल देता है तो इसमें एक स्ट्रेंथ आ जाएगा। हालांकि अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीसेंट लोज जो था 129 130 के आसपास ये काउंटर ने सपोर्ट लिया है, तो जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट उसको नहीं रिस्पेक्ट करता और उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि वहां से अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा और डीप करेक्शन आ सकता है। तो अभी के लिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 130 होल्ड करें। अपसाइड जो लेवल वॉच करना है 145 फॉलोड बाय 150।